Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself Shanza Wan. Today is the 13th lecture of discrete lectures. In this lecture, we will discuss about probability method. लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्शन मेथड और रिकरेंस मेथड को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Probability denotes the possibility of the outcome of any random experiment. The meaning of this term is to check the extent to which any event is likely to happen. For example, when we slip a coin in the air, what is the probability of getting a head? The answer to this question is based on the number of possible outcomes. Here the possibility is either head or tail will be the outcome. So the probability of a head to come as a result is 1 by 2. The probability is the measure of the likelihood of an event to happen. It measures the certainty of the event. The formula for the probability is given by N of E is equal to number of events favorable to event A. N of S is equal to total number of outcomes. अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. When a die is tossed, the sample space S of the experiment has the following 6 outcomes. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब आप किसी डाइस को टॉस करें तो उसके 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आते हैं. या उस पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा. तो 6 हमारे पास टोटल उसके क्या हैं आउटकम्स होंगे. लेट E1 बी द इवेंट दैट ए 6 अकर. E1 यानी कि हमारे पास बी द इवेंट दैट 6 अकर कि सिर्फ 6 आना चाहिए. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 में सिर्फ हम लिख लेंगे 6. E2 बी द इवन डैट एंड इवन नंबर्स अकर. यानी कि आप डाइस को जब रोल करें तो उसमें से सिर्फ इवन नंबर्स अकर होने चाहिए. तो वो आ जाएगा. इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 2, 4, 6. ये देखें 2, 4, 6 ये आ गया 2, 4, 6. E3 बी द इवन डैट एंड ऑड नंबर अकर्स. अब ऑड नंबर इसमें से कौन से होंगे? 1, 3 और 5. E4 बी द इवन डैट द प्राइम नंबर अकर्स. तो ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2, 3, 5. E5 बी द इवन डैट अ नंबर लेस देन 5 अकर्स. यानी कि जो 5 से लेस है सिर्फ वो अकर होने चाहिए. तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा. और E6 भी द इवेंट एट द नंबर ग्रेटर देन 6. तो इसमें वो नंबर्स आने चाहिए जो ग्रेटर देन 6 है. तो जब डाइस को जब रोल करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होती है. ठीक है, 6 से ज़्यादा वो नहीं होती. तो हमने ग्रेटर देन 6 लेना है तो फोर्स वो 5 आएगा. ये इस तरीके से. तो आई होप आपको इस एग्जांपल से प्रोबेबिलिटी का के बारे में आइडिया हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, द सैंपल स्पेस S ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ द फॉलोइंग 36 आउटकम्स. जब पेयर ऑफ डाइस को आप रोल करते हैं, टॉस करते हैं, तो 36 पॉसिबल आउटकम्स उसमें आते हैं. और ये स्क्रीन पे आपको 36 पॉसिबल आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड सो ऑन. ये 36 पॉसिबल जो आउटकम होते हैं अगर आप पेयर ऑफ डाइस को रोल करें या टॉस करें तो ये आपके पास आते हैं. Let E be the event in which the sum of the number is 10.
अब इन 36 पॉसिबल आउटकम्स में से हमने सिर्फ वो सिलेक्ट करने हैं जिनका सम हमारे पास 10 हो। तो वो सिर्फ हमारे पास है 4 6, 5 5 और 6 4। उन 36 में सिर्फ हमारे पास ये 3 इवेंट्स ऐसे हैं जिनका सम करने से 10 आता है। देखें, ये आप देख सकते हैं 4 6 10, 5 5 10 एंड 6 4 10। इसकी डेफिनेशन मैं आपको आसान तरीके से फिर मज़ीद बता दूं कि let S be a finite sample space such that all the outcomes are equally likely to occur. The probability of an event E, which is the subset of the sample space S. अब आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। is P of E is equal to the number of the outcomes in E, जिसको N of E से हम डिनोट कर रहे हैं, and the number of the total outcomes in S, जिसको हम N of S से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो हमारे पास है P of E is equal to N of E divided by N of S. Remark, since phi सबसेट है E का और E सबसेट है S का, therefore 0 less than are equal to N of E less than N of S. It follows that the probability of an event is always between 0 and 1. हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करेगी। Since N of phi is equal to 0 and N of S is equal to 1. एक मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। What is example क्या है? What is the probability of getting a number greater than 4 when a dice is tossed? जब हम एक डाइस को टॉस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब हमारे पास ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो क्या प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, चेक कर लेते हैं हम सोल्यूशन में। जब हमने एक डाई को रोल किया, इट्स सैम्पल स्पेसेस, एक डाइस को रोल करने से 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो कि हमारे पास सैम्पल स्पेस है। देखते हैं मैंने ऐसे साथ में इसमें ये देखें द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये टोटल पॉसिबिलिटीज की बात है, ये सैम्पल स्पेस। S is equal to 1 2 3 4 5 6. Let E be the event that the number greater than 4 occur. अब greater than 4 क्या होंगे? सिर्फ इसमें से 5 और 6 होंगे, वो E आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी? N of E N of S. N of E हमारे पास क्या है? 2 1 and 2, ये देखें 2 आ गया। और N of S क्या है? मेरे पास 6 है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 की। तो इस एग्जाम्पल से आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ीद इसकी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 और 9 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड? आप पेयर ऑफ डाइस को टॉस करें, ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबल जो उसका सैम्पल स्पेस बनती है ये 36 बनती है। अब वो कह रहा है कि गेटिंग ए टोटल 8 और 9, उसका जो टोटल है वो 8 और 9 होना चाहिए। अब ये देखें, ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये 8, ठीक है। ये देखें, ये भी यहाँ तक तो ये हो गया 8 6 7 8, ये हो गया, ये 9, ये भी 9, ये 9 है। यानी कि हमने E be the event that the sum of the number is 8 और 9, E में हमने सिर्फ वो रखने हैं जिनका सम 8 हो या उनका सम 9 हो, वह इसके अलावा और कुछ कोई नहीं रखने। तो वो हमारे पास ये सारे आ गए, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम वो लगा देंगे, P of E is equal to N of E N of S। तो ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी तादाद क्या है? 9 है, और टोटल हमारे पास 36 हैं। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/4 की, 1/4। यानी कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर
जिनका सम 8 और 9 है उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास क्या है, सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। ये देखें, तो 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8 और 9। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन इन एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, there are three major types of probabilities: theoretical probabilities, experimental probability, axiomatic probability. Theoretical probability, it is based on the possible chance of something to happen. The theoretical probability is mainly based on the reasoning behind the probability. For example, if a coin is tossed, एक coin को आप toss करें, the theoretical probability of getting a head will be 1/2. Experimental probability, it is based on the basics of the observation of an experiment. The experimental probability can be calculated based on the number of possible outcomes by the total numbers of trial. For example, if a coin is tossed 10 times and the head is recorded 6 times, अगर एक coin आपने उसको toss किया है 10 टाइम, उसमें से जो head हमारे पास आया जो हमने रिकॉर्ड किया वो है 6 टाइम, then the experimental probability for the head is 6/10 या 3/5. Axiomatic probability. In axiomatic probability, a set of rules or axioms are set, which applies to all types. These axioms are set by Kolmogorov and are known as Kolmogorov's 3 axioms. Kolmogorov एक साइंटिस्ट का नेम है। with axiomatic approach of to probability, the chance of occurrence or non-occurrence of an event can be quantified. The axiomatic probability lesson covered to this topic in detail with Kolmogorov's 3 rules, axioms, along with the various examples. Conditional probability is likelihood of an event or outcomes occurring based on the occurrence of the previous event or outcomes. Probability of an event. Assume an event E can occur in R ways out of the sum of n probable or possible equally likely ways. Then the probability of happening of the event or its success is expressed as P of E, यानी कि हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू R/n। R हमारे पास क्या है, R हमारे पास क्या है, वेज आउट ऑफ द सम ऑफ n पॉसिबल इक्वली लाइकली वेज, ठीक है, और n के बारे में मैंने आपको बता दिया। The probability that the event will not occur or known as its failure is expressed as, यानी कि जो इवेंट हम चाह रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो अगर नहीं होता तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, तो वो होगी P of E डैश इज इक्वल टू n-r/n विच इज इक्वल टू 1-r/n, यानी कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई R/n और जो फेलियर होगा वो 1 माइनस दिस होगा R/n। और E डैश रिप्रेजेंट द इवेंट विल नॉट अकर, E डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इवेंट हम चाह रहे थे वो अकर नहीं हुआ। Therefore now we can say P of E plus P of E dash is equal to 1 के इक्वल है। किस तरीके से 1 के इक्वल है, क्योंकि जब हम दोनों को सम करेंगे
इसको और इसका जब हम सम करेंगे तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के. दिस मीन्स दैट द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इन एनी रैंडम टेस्ट और एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट. When the event has the same theoretical probability of happening, then they are called the equally likely events. The result of the sample space are called equally likely if all of them have the same probability of occurring. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी. अभी जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, अगर इफ़ वी थ्रो अ डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करें, then the probability of getting 1 is 1 by 6. ठीक है. Similarly, the probability of getting all the numbers from 2 to 6 one at a time is 1 by 6. यानी कि अगर हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 6 के आने की पॉसिबिलिटी है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है. 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वही 2 की. अगर 1 की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 है तो 2 की भी यही होगी, 3 की भी यही, 4 की भी यही, 5 की भी यही, 6 की भी यही. सबकी इक्वल चांस है ना आने का हमारे पास. Hence the following are some example of equally likely events with throwing a die. Getting 3 and 5 on throwing a die. तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं 3 और 5 को लाने के लिए, ठीक है, तो देखें आप 3 की भी वही प्रोबेबिलिटी है आने की और 5 की भी वही प्रोबेबिलिटी है आने की, तो दोनों की सेम है ना. गेटिंग एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर ऑन ए डाइस, यानी कि जितनी प्रोबेबिलिटी आने की जो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्स की है वही ऑड नंबर्स की है. गेटिंग 1 2 और 3 ऑन रोलिंग अ डाई, 1 2 3 की भी सेम है. आर equally likely events since the probability of each events are equal. एक सिंपली अगर मैं बताऊँ ना इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में, तो वो ये होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट्स आर इक्वल. Complementary events. The possibility that there will be only 2 outcomes. We state that an event will occur or not, like a person will come or not come to your house, getting a job or not getting a job. For example, are the examples of complementary events. ये जितनी एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं सारी किसकी हैं? एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की. बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन इवेंट एक्टिंग इन द exact opposite that is the probability of it is not occurring. Some are the examples. It will rain or not rain today. The student will pass the exam or not pass. You win the lottery or you don't. जिनके उसके ना हमारे पास 2 ही आउटकम्स होने चाहिए. जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं इनके 2 आउटकम्स होने चाहिए हमारे पास, सिर्फ 2 आउटकम्स. यानी कि जॉब मिली और जॉब नहीं मिली. आप एक पर्सन आया या वो नहीं आया. इसी तरह बारिश हुई या नहीं हुई. एक स्टूडेंट पास हुआ या वो पास नहीं हुआ. आपने लॉटरी टिकट विन की या नहीं की. सिर्फ 2 इवेंट है. ऐसे तो नहीं है ना कि आप लॉटरी टिकट जिनके विन करते हैं या नहीं करते, इसके दरमियान में कोई थर्ड चांस नहीं होता. या आप करते हैं लॉटरी टिकट विन या फिर बिल्कुल नहीं करते. ये नहीं होता कि इसके मिड में कुछ भी नहीं है. तो इसके सिर्फ 2 ही हमारे पास इसके आउटकम्स होते हैं, येस और नो. नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. In probability, the set of outcomes of an experiment is called event. There are different types of events such as independent, dependent, mutually exclusive, and so on. If the probability of occurrence of an event A is not affected by the occurrence of another event B, then A and B are said to be independent events. यानी कि वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास A के आने की प्रोबेबिलिटी है वो B के आने की
प्रोबेबिलिटी पे इफ़ेक्ट ना करे, तो ऐसे इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग अ डाई। अगर आप डाई रोल किया है, इफ़ ए इज़ द इवेंट दैट द नंबर ऑफ अपेयरिंग इन ऑड इज ऑड एंड बी बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयरिंग इज द मल्टीपल ऑफ 3, देन अच्छा ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/6, क्योंकि इसमें आप देखिए ना 3 हमारे पास वो होते हैं ऑड नंबर्स। कौन कौन से होते हैं? 1, 3 एंड 5। और इसी तरह जब मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल कौन कौन से हमारे पास? 2 ही हैं हमारे पास 3 के मल्टीपल, तो 2/6 तो 1/3, यानी कि इस पे इसने कोई असर नहीं किया। ए के आने की पॉसिबिलिटी बी पे असरअंदाज नहीं हो रही। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। यानी ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। आल्सो ए एंड बी आर द इवेंट द नंबर ऑफ पेयरिंग इन इज ऑड एंड द मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट probability of A intersection B is equal to 1/6। प्रोबेबिलिटी A है 1/2, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई जब हम दोनों को करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 1/6। Probability of disjoint or mutually exclusive event is equal to probability of A and B is equal to 0. In probability, the specific addition rule is valid when two events are mutually exclusive. It states that the probability of either event occurring in the sum of the probabilities of each event occurring. If A and B are said to be mutually exclusive events, then the probability of an event A occurring or the probability of event B occurring is given as probability of A plus probability of B. That is, probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B. Some are the example of the mutually exclusive events are: when tossing a coin, the event of getting head and tail are mutually exclusive because the probability of getting head and tail simultaneously is 0. In a 6-sided die, the event 2 and 5 are mutually exclusive. We cannot get both the event 2 and 5 at the same time when through one die. In a deck of 52 cards, drawing a head card and the drawing of a club are mutually exclusive even because all the clubs are black. अब हम आते हैं इनके लॉस की तरफ, क्योंकि मैंने सारी डेफिनेशंस को बता दिया है। अब इनके जो हमारे पास थ्योरम हैं उनको करने में बहुत आसानी होगी हमें। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम: इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट, अगर ए और बी हमारे पास दो डिसजॉइंट इनके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस, देन probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. In other words, the probability of the happening of event A or an event B or both is equal to the sum of their probabilities of event A and event B, provided the events have nothing in common. इसका प्रूफ करते हैं by inclusion minus exclusion principles of mutually disjoint sets. N of A union B is equal to N of A plus N of B, क्योंकि यहाँ यूनियन को हम एडिशन से शो कर रहे हैं। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय N of S we get, दोनों साइड N of S से आप इसको डिवाइड कर दें, राइट और लेफ्ट साइड दोनों को। तो ये हो जाए हमारे पास जो राइट साइड है वो हो जाएगी N of A डिवाइडेड बाय N of S प्लस N of B डिवाइडेड बाय S। और अगर आप वो से देखें तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि P of A है
और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला है हमारे पास, पी ऑफ बी। तो ये देखें हमारा प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यही हमने यहाँ प्रूव करना था। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज ए डाइस रोल्ड, let A be the event that one appear and B be the event that some even number appear on the dice. Then ये हमारे पास सैम्पल इसका हो गया S, तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 6 तक। A में सिर्फ 1 अपीयर होना चाहिए और B में इवन हमारे पास क्या है 2 4 6, ये देखें ये वाले इसमें क्लियरली A एंड B आर डिसजॉइंट इवेंट्स। क्लियरली आप देख सकते हैं ए और बी टोटली डिसजॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई हमारे पास 1/6 और प्रोबेबिलिटी बी 3/6 हो गई, क्योंकि ये हो जाएगा ना एन ऑफ बी एन ऑफ एस, एन ऑफ ए एन ऑफ एस, ठीक है। Hence the probability that one appear or some even numbers appear is given by probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B। इनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/6, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट है हमारा जनरल एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम। If A and B are two events of sample space, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। इसका प्रूफ करते हैं हम। The event A union B may be written as the union of two disjoint events A hash B and B, that is A union B is equal to A divided B union B। Hence by addition law of probability for disjoint events, probability of A union B is equal to probability of A given B plus probability of A divided by B plus probability of B। तो इस चीज़ को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बी का, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डिवाइडेड बी का मतलब ये है कि ए को देखें, ए में बी वाला कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, ए में से बी वाला पोर्शन आप माइनस कर दें तो ये वाला हिस्सा जस्ट आएगा, ये यूनिट। इसका रिमार्क देख लेते हैं। बाय इंक्लूजन माइनस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑफ A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B, where A and B are finite. Dividing both sides by n of S and denoting the ratio as respective probabilities, we get the generalized addition law of probability. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। A class contains 10 boys and 20 girls, of which half the boys and half the girls have brown eyes. Find the probability that a student chosen at random is a boy or has brown eyes। अब एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज़ हैं और 10 बॉयज़ हैं और 20 क्या हैं, गर्ल्स हैं। और हाफ जो गर्ल्स हैं यानी कि 10 गर्ल्स वो ब्राउन आइज़ रखती हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस स्टूडेंट की जिसको सिलेक्ट किया गया है रैंडम, इज़ ए बॉय और हैज़ ब्राउन आइज़। तो सोल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट अ बॉय इज़ चूजन एंड बी बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट विल ब्राउन आई इज़ चूजन। Then A and B are not disjoint events. In fact, A intersection B represent the event that a boy with brown eyes is chosen. तो इसमें जो A की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास, तो वो तो है बॉय। A इवेंट क्या है
कि हमने बॉय को चूज़ करना है। तो बॉय की तादाद हमारे पास ही 10, 30 में से टोटल हमारे पास 10 + 30 यानी कि टोटल 30 है, उसमें 10 हमारे पास बॉयज़ हैं। ठीक है, ये आ गया, यानी कि n ऑफ a और n ऑफ s हमारे पास ये आ गया 30। अब b में क्या है, अ स्टूडेंट विद ब्राउन आई इज चूजन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, अब बात ब्राउन आइज की हो रही है। अब इसमें क्योंकि टोटल हमारे पास 30 की स्ट्रेंथ थी, जिसमें 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। अब 10 बॉयज़ में से हाफ बॉयज़ यानी 5 बॉयज़ की आइज़ ब्राउन है और हाफ गर्ल्स यानी 10 गर्ल्स की आइज़ ब्राउन है। अब हमने क्योंकि बॉयज़ सेलेक्ट किया तो उसमें से हमने ब्राउन आइज़, अब हाफ की जो हमारे पास हैं ब्राउन आइज़ वाले सेलेक्ट करने हैं, तो हाफ उसमें जो हैं 5 स्टूडेंट हुए टोटल स्ट्रेंथ में से बॉयज़ की। तो अब ब्राउन आइज़ वाली जब हम चूज़ करेंगे तो टोटल 15 हो गए, 15/30 हो गया हमारे पास। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसमें आप अगर अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमने इनका लिया इंटरसेक्शन। पहले हमने बॉयज़ सेलेक्ट किए, ठीक है, फिर हमने सिर्फ ब्राउन आइज़ वाले जो बॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट किया, लेकिन वो बॉयज़ भी हैं और ब्राउन विद ब्राउन आइज़। अब जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑफ कोर्स उनमें जो कॉमन आएंगे सिर्फ वो ब्राउन आइज़ वाले आएंगे। तो ब्राउन आइज़ वाले कितने बॉयज़ से 5, तो ये हो जाएगा 5/30 एज सम बॉयज़ आल्सो हैव ब्राउन आइज़, ये आगे मेंशन भी किया हुआ है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया, वो क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिखें जो कि ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिखें जो कि ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम इस चीज़ को लिखेंगे 5/30 को। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आ जाएगा 20/30। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट थ्योरम। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, the event B may be written as the union of disjoint events A intersection B, B intersection A, and B is intersection A complement। तो हमारे पास B किसके इक्वल हो जाएगा, B हमारे पास हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट की इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास बट B इंटरसेक्शन A किसके इक्वल होता है, A के, क्योंकि जब B का इंटरसेक्शन आप लेंगे A के साथ तो A आएगा, क्योंकि A सबसेट है B का। A सबसेट B का मतलब A B के ही अंदर है, B B का सेट हो गया ना, ठीक है, और A उसके अंदर है, तो जो इंटरसेक्शन तो कॉमन पोर्शन है ना, तो वो A आ जाएगा। So B is equal to A union B intersection A complement। Probability of A हमारे पास है probability of A plus probability of B intersection A complement, but probability of B intersection A complement greater than or equal to 0, so hence probability of B क्या हो जाएगी, greater हो जाएगी probability of A से, या probability of A less हो जाएगी probability of B से। ये मैं आपको इसमें मेंशन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा ए अंदर था, बी के बाहर है, और एस यानी कि ये पूरा हमारा सैंपल हो गया ना, स्पेस हो गई। अब मैंने इसमें बी इंटरसेक्शन ए को ए ही लिया, ये देखें, क्योंकि कॉमन हिस्सा था ना, ऊपर मैंने बी लिया था, और ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये वो हिस्सा होगा जिसमें आप ए वाला हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है। बी का इंटरसेक्शन लिया है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है,
ये वाला बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन हो जाएगा सारा। अब हम आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। उससे पहले मैं इसकी एग्जांपल देख के आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि होती क्या है। सपोज दैट एन अर्न contain 3 रेड बॉल्स। एक अर्न है, उसके अंदर हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, एंड दैट अ बॉल इज selected at random. Let E be the event that the ball selected is red. ठीक है, हमने कौन सी बॉल सेलेक्ट करनी है? रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। अब टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई? 3 और 2 5 और 4 9, टोटल हमारे पास 9 हो गई। ठीक है, उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है? इवन द बॉल सेलेक्ट इज रेड, तो हमारे पास कितनी रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई हमारे पास? 3/9, एज दे आर 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स। लेट एफ बी द इवन डेट द बॉल सेलेक्टेड इज नॉट वाइट, बस वाइट नहीं होनी चाहिए। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई if it is already known that the select ball is not white would be P red ball selected given that the selected ball is not white, तो 3/5। ठीक है, अब वाइट को हटा दें तो ये 5 हो जाएंगे ना। अगर रेड की बात करें तो 3/5, एज वी काउंट नो वाइट बॉल, सो दे आर टोटल 9 balls, 2 blue and 3 red. And that is called the conditional probability of E given F, and it is denoted by a probability of E given F. तो आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया हो गया कि ये है क्या। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट E and F be 2 events in the sample space of an experiment with probability of E is not equal to 0. The conditional probability of E given F denoted by probability of E given F is defined as probability of E given F is equal to probability of E intersection F divided by probability of F. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Let A and B be events of an experiment such that the probability of B is हमारे पास क्या है? 1/4 है, और उस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/6 है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी? हमारे पास फार्मूला गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये है 1/6, ये 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/4 है, ये 1/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो 4/6 हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक जो आज का लेक्चर है वो मैं अपना एंड करती हूँ।